हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होता है, ब्लीडिंग होने के क्या कारण हैं और उसके लिए हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए कि ब्लीडिंग ना हो। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल है उसमें हर 4 प्रेग्नेंट लेडीज़ में से एक लेडीज़ को ब्लीडिंग की शिकायत है ही, और ये शिकायत स्टार्टिंग के 3 महीने में ज़्यादा होती है। तो ये क्यों होता है और इससे क्या क्या बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या सेफ्टी लेना चाहिए कि ब्लीडिंग ना हो, और होए तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जब पहली प्रेगनेंसी लेडीज़ को रुकती है फर्स्ट टाइम, उसमें ज़्यादा देखा गया है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने में क्यों ब्लीडिंग होती है ये हम बताएंगे। पहला तो है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ज़्यादातर नॉर्मल होता है, उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम कोई हार्म नहीं होता है। अब ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है क्या? ये ऐसा कि जब बच्चे का अंश थैली में आता है यानी कि यूट्रस में आता है तो फिर वो एक यूट्रस के लाइनिंग पे अटैच होता है, जाके चिपक जाता है, रुक जाता है। तो जब वो अटैच होता है तब थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो ब्लीडिंग ब्राउनिश होती है और ऐसा है 1-2 बूंद होता है, स्पॉटिंग जिसे कहते हैं। तो अगर बस स्पॉटिंग होता है तो ये हार्मफुल नहीं होता है, वो नॉर्मल में ही गिना जाएगा। और ये एकदम स्टार्टिंग में ही पता चलता है, जैसे कि हमें मेंसेस नहीं आया, हमारा प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ कि हाँ हम पॉजिटिव हैं, उसके ही कुछ टाइम में ही ये दिक्कत होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी क्या है? 50% ऑफ द वुमेन, मतलब 50% जो लेडीज़ के मिसकैरेजेस होते हैं, मतलब बच्चा ख़राब हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, उसका कारण यही है कि क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी। अब ये होता क्या है? ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है, जब बच्चे का अंश तैयार होता है तो उसके लिए मदर में से एग रिलीज़ होता है और वो फादर के स्पर्म से जाकर मिलता है। तो जब इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है या तो उसमें क्वालिटी में फ़र्क रहता है, उसके डिवीज़न प्रॉपर नहीं होते हैं, तब वो ओवम जो तैयार होता है वो बराबर नहीं रहता है, तो फिर वो मिसकैरेज हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगता है यानी कि। तो 50% मिसकैरेजेस इसी वजह से होते हैं, जेनेटिक इशू के वजह से। थर्ड हमारा है टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च का फुल फॉर्म है T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O फॉर अदर इन्फेक्शन लाइक HIV, वेरिसेला, R से रूबेला, C से सेटोमेगालोवायरस, H से हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये टॉर्च इन्फेक्शन जो है, जो कि हमें पैरासाइट या तो वायरस के वजह से होता है, तो ये हमारे यूट्रस पे इफ़ेक्ट करता है, जो कि जब भी प्रेगनेंसी रुकती है तो ये इन्फेक्शन के वजह से वो प्रेगनेंसी रुकने नहीं देता है, तो हमें ब्लीडिंग होने लगता है। या तो अगर प्रेगनेंसी रुक गई तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो ये हमें ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पता नहीं चलता है, लेकिन जब हमारी प्रेगनेंसी रुकती है, वो प्रेगनेंसी रुकने नहीं देता है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, तब हमें इस इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है। और इसका एक ब्लड टेस्ट होता है जानने के लिए, टॉर्च टेस्ट करके, तो उससे हमें पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसा है कि जो बच्चा तैयार होता है, बच्चे का अंश तैयार होता है, वो यूट्रस के अंदर, थैली के अंदर आके, मतलब फर्टिलाइज्ड एग अंदर आके एक जान बनती है और फिर वो ग्रो करता है। लेकिन एक्टोपिक में क्या होता है, जो थैली के बाजू में हमारी नली होती है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वो बच्चा उसी में अटक जाता है और वहीं पे ग्रो करना शुरू कर देता है। लेकिन ये बहुत डेंजरस होता है, ये मदर की जान को खतरा होता है। तो ये जैसे प्रेगनेंसी रुकती है, मदर को एकदम पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ से दर्द शुरू हो जाता है, या तो उनको ब्लीडिंग चालू हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लम्स होते, तो इसका तो तुरंत ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। नेक्स्ट है मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी ऐसा है कि जो हमारा एग फर्टिलाइज्ड हो गया, मतलब जो बच्चे का अंडाशय तैयार हो गया, वो थैली में भी आ गया, लेकिन वो अब बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो एक एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मल टिश्यू में ग्रोथ हो रहा है, उसमें कोई जान, कोई अंश नहीं आया है, बस वो एक एग फर्टिलाइज तो हो गया था, लेकिन वो डेवलप ग्रोथ अब बराबर नहीं होता है।
उसे कहते हैं मोलार प्रेगनेंसी। तो उसमें भी ब्लीडिंग होता है और फिर हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मोलार प्रेगनेंसी है, तो वो हमें सफाई करके निकाल देना पड़ता है। नेक्स्ट है कि रेडिएशन, जैसे कि कीमोथेरेपी, एक्सरे वगैरह करते हैं हम, तो हम उसमें ज़्यादा जाते हैं ना किसी सेफ्टी के, तो उससे प्रेग्नेंट लेडीज़ पे असर करता है और वो मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग शुरू होता है। नेक्स्ट आता है कि मोटापा, ओबेसिटी। जब कोई लेडीज़ का मोटापा कुछ ज़्यादा ही है, उसके BMI से ज़्यादा है, तो उसमें भी बहुत चांसेस रहते हैं मिसकैरेजेस के। तो हमें, अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, तो हमें पहले ही वज़न थोड़ा कम कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद तो मोस्ट ऑफ़ हम ज़्यादा वज़न कम करने के लिए कुछ नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है थायराइड। अगर पेशेंट का थायराइड बढ़ा हुआ है तो भी ऐसा है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, मिसकैरेजेस का डर होता है। तो लेकिन प्रेगनेंसी तो रुक जाती है, तो उसके लिए हमें थायराइड के मेडिसिन्स वगैरह चालू करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट अगर स्मोकिंग मतलब सिगरेट वगैरह, अल्कोहल, दारू वगैरह अगर इसका सेवन ज़्यादा करते हैं तो भी बच्चे को एबनॉर्मेलिटी का डर होता है या तो फिर मिसकैरेजेस का डर होता है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारे सर्टेन फूड्स, जैसे कि पपाया वगैरह। मतलब एक्चुअल में तो हम कच्चा पपाया का ज़्यादा कहते हैं कि कच्चा पपाया अगर खाया तो एबॉर्शन का तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें पका पपाया भी मना करते हैं, अवॉइड करना चाहिए। अगर ब्लीडिंग होने के बाद अगर बेबी सेफ़ है, अच्छा है, सोनोग्राफी करके हमने कंफर्म किया, तो मेडिसिन्स तो वगैरह सब चालू करके हम उसको बचा सकते हैं कि ब्लीडिंग वापस ना हो। लेकिन एक बार अगर बच्चे का हार्ट बीट्स वगैरह स्टॉप हो गया तो फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हमें निकालना ही पड़ेगा, उसे हम फिर नहीं बचा सकते हैं। इसलिए जैसे ही थोड़ा सा भी स्पॉटिंग हो तो डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, ताकि अगर बच्चे का हार्ट बीट्स वगैरह चल रहा है तो फिर हम इंजेक्शन मेडिसिन से उसको बचा सकें। नेक्स्ट है सबकोरियोनिक हैमरेज, जैसे कि ये है कि बाजू बाजू में, ये बच्चे के बाजू बाजू में खून का जमा रहेगा, जमा खून कहते हैं जिसे हम, उधर से ब्लीडिंग होता है। तो कभी कभी ये बच्चे पे असर नहीं करता है, बच्चा हमारा सेफ़ रहता है और ये बाजू से ब्लीडिंग होता है, तो हमें एक सोनोग्राफी करके देख लेना रहता है, कंफर्म कर लेते हैं कि बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके लिए सबकोरियोनिक हैमरेज के लिए हमें मेडिसिन्स वगैरह चालू करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके वजह से हमें ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाता है और इससे हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये था हमारा स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो ब्लीडिंग होता है, पेशेंट को स्पॉटिंग होता है, वो क्यों होता है, और इसमें फ़र्क देखना पड़ता है कि कम है ब्लीडिंग से ज़्यादा है ब्लीडिंग। अगर कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा स्पॉटिंग के वजह से भी हम बच्चा खो देते हैं, पेशेंट के हार्ट बीट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी सेफ़ रहता है। तो हमें बस एक सोनोग्राफी करनी होती है जिससे हम कंफर्म हो जाए कि बच्चा सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि हर ब्लीडिंग, हर स्पॉटिंग के बाद ये कंफर्म करना ज़रूरी होता है। और अगर बच्चा सेफ़ है तो हमें मेडिसिन्स, इंजेक्शंस वगैरह सब चालू कर देंगे ताकि आगे ब्लीडिंग ना हो, और बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। और तो हमें प्रिकॉशंस में भारी सामान, वज़न वगैरह नहीं उठाना चाहिए, संबंध वगैरह नहीं बनाना चाहिए। स्टार्टिंग में हम सीढ़ी वगैरह अगर चढ़ते उतरते हैं तो आराम से चढ़ो उतरो और पकड़ के चलो। नेक्स्ट, हमें मेडिसिन्स वगैरह कोई लेना है तो डॉक्टर को कंसल्ट करके ही कोई भी मेडिसिन्स लेना है। हमें थोड़ा भी स्पॉटिंग भी होता है तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करके कंफर्म कर लेना है कि वो स्पॉटिंग कैसा है, मतलब बच्चा सेफ़ है कि नहीं है, ये नॉर्मल है कि नहीं, वो डॉक्टर चेक करके एक सोनोग्राफी करके आपको बता देंगे। और फिर हमें मेडिसिन्स और इंजेक्शंस चालू कर देने हैं, बेड रेस्ट लेना है, हमें कोई भी प्रेशर वाला काम नहीं करना है। अगर वो टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो टॉर्च का ब्लड टेस्ट कराते हैं डॉक्टर्स, और उसका मेडिसिन्स चालू करते। 3 मंथ का कोर्स होता है, वो कोर्स करना ज़रूरी है, वरना अगर बच्चा बच भी जाता है, सेफ़ भी रहता है, तो उसमें कुछ ना तो कुछ एबनॉर्मेलिटी का डर होता है। तो बेटर है कि हमें वो मेडिसिन्स 3 मंथ का कोर्स कर लेना चाहिए। और स्मोकिंग, अल्कोहल मतलब सिगरेट, तम्बाकू वगैरह, ये सब, शराब दूर रखना है, ये सब चीज़ें नहीं, मतलब कोई पास भी बैठे पी रहा हो तो हमें अवॉइड करना है, वहाँ नहीं रहना है।
फ्रूट्स में पपाया और पाइनएप्पल नहीं खाना है। एक्सरे वगैरह में नहीं जाना है जहाँ पे हमें रेडिएशन मिलता हो। और ये सब बहुत आज के एनवायरनमेंट, आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई है। तो हमें ये सारी चीज़ों का ख्याल रख